नंबर छोड़ो, हुनर जोड़ो। जी हां, नई शिक्षा नीति से देश में शिक्षा को एक नई दिशा और एक नया स्वरूप देने की बात की जा रही है। तो इन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ शामिल हो रहे हैं प्रीति क्वात्रा, जो कि फाउंडर हैं पीटल्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स की। प्रीति जी, क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो रही है, क्रिएटिविटी की बात हो रही है, कोलैबोरेशन, क्यूरियोसिटी और कम्युनिकेशन, इन चीजों के डेवलपमेंट की बात हो रही है। डेफिनेटली आप ये चीजें किताब से नहीं सिखा सकते किसी को, लेकिन क्या अप्रोच होगी, क्या होगा, करिकुलम आएगा, वो तो अपनी जगह बात हो गई, लेकिन इन चीजों को डेवलप करने के लिए क्या हमारे पास ऐसे टीचर्स हैं जो बच्चों को चलिए स्कूल के बाहर लेकर गए, लेकिन उनमें ये सारी चीजें डाल पाएंगे? थैंक यू विनीत जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है ये बहुत ही प्रॉमिसिंग है और फ्यूचरिस्टिक है। इसके 3-4 अच्छे पॉइंट्स हैं जिसके अंदर आपके पॉइंट्स का आंसर है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है इसका कि इसने अर्ली चाइल्डहुड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। नाउ एवरीबडी हैज़ अंडरस्टैंड कि अगर बच्चे के इनिशियल और फॉर्मेटिव ईयर्स को ध्यान में रखा जाए और उस टाइम टीचर्स उनको अच्छे से डेवलप करे बच्चों को, जिस टाइम उनकी सेंसेस डेवलप होती हैं, स्किल्स डेवलप होती हैं, तो आगे की लिटरेसी और एजुकेशन बच्चों की बहुत आसान हो जाती है। अब आपने कहा ये आसान होगा या हमारी टीचर सक्षम हैं, तो आई थिंक हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे से कहा था, इट्स टाइम टू अनलर्न एंड रीलर्न, राइट। जो टीचर्स जितनी भी एजुकेटेड हैं, अगर वो अपने आप को रेडी हैं अनलर्न करने के लिए जो पुरानी पॉलिसी है और नए तरीके से रीलर्न करने के लिए, जिसमें एआई का बहुत रोल होगा, जिसमें डिजिटलाइजेशन का रोल होगा, जिसमें कोडिंग का रोल होगा, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बिकॉज ये सारी चीजें जो हैं ये सिर्फ किताबों से नहीं, ये इंटरेक्शन से डेवलप होती हैं टीचर्स और बच्चों के, ये ग्रुप डिस्कशन से डेवलप होती हैं, ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग से डेवलप होती है। जितना टीचर्स इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को समझेगी और ट्रेंड होगी, उतने ही अच्छी तरीके से वो ये सारी स्किल्स, जिनको 21st सेंचुरी की लाइफ स्किल्स कहा जाता है, बहुत ही आसान होगा टीचर्स के लिए बच्चों में ये डेवलप करना उनके बेहतर और बेहतर फ्यूचर के लिए। राइट। आज प्रधानमंत्री ने एक और बात कही कि माता पिता जो हैं वो बच्चों की मार्कशीट को अपनी प्रेस्टीज शीट ना बनाए और बच्चों के लिए उसे प्रेशर शीट ना बनने दें। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। सुनते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। एक टेस्ट, एक मार्कशीट क्या बच्चों के सीखने की, उनकी मानसिक विकास के पैरामीटर हो सकती है? आज सच्चाई ये है कि मार्कशीट मानसिक प्रेशर शीट बन गई है। जी, मैं जिस चीज की बात कर रहा था अभी, क्योंकि अधिकतर अब पूरी सोच में बदलाव यहां चाहिए होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, उनको यही लगता है कि बच्चे का ऐसा रिजल्ट आए, वैसा रिजल्ट आए, और उनका उद्देश्य क्या होता है, आगे जाके बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, ये करे, वो करे, एमबीए करे, और वहां जाके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम शुरू हो जाते हैं। तो क्या यहां पर थोड़ी मानसिकता पेरेंट्स के एंड पे भी बदलनी होगी? बिल्कुल, और ये कोई किताबी बात नहीं है, बिल्कुल सच बात है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने तो इनडायरेक्टली इसको हाईलाइट करा है, बट आज माननीय मोदी जी ने इस बात को बोलकर ये साबित करा है कि हमारा देश एक सही दिशा में जा रहा है। बिकॉज पेरेंट्स को समझनी पड़ेगी ये बात, और ये हर पेरेंट के दिमाग में होनी चाहिए। कोई रिपोर्ट कार्ड आपके बच्चे का फ्यूचर डिसाइड नहीं करती। आप अपना और मेरा एग्जांपल ही ले लीजिए, हम कितनी ज्यादा मैथमेटिक्स डेली बेस में अपनी ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हैं, ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं, बट यस, अगर आपका इंटरेस्ट है और आप वही लाइन चुनते हैं अपनी मर्जी से, तभी आप उसमें कामयाब हो सकते हैं। मैंने तो ऐसा भी देखा है सर, मानसिकता यहां तक बदलने की जरूरत नहीं कि मार्क्स मैटर नहीं करते, मानसिकता यहां भी बदलने की जरूरत है कि बच्चा क्या चाहता है। यहां तक कि डॉक्टर पेरेंट अपने बच्चे को सिर्फ डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर पेरेंट अपने बच्चे को सिर्फ इंजीनियर बनाना चाहता है। मानसिकता बदलेगी तो स्कूलों को काम करना बहुत आसान होगा, स्कूलों के लिए दिक्कतें कम होंगी। बिकॉज जो प्लेवे बेस्ड लर्निंग, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग की बात हुई है, यूजुअली जब पेरेंट्स अच्छे स्कूलों में जाते हैं वो कहते हैं आप तो सारा टाइम एक्टिविटीज कराते हैं, प्ले कराते हैं। तो आई थिंक टाइम आ गया है जब पेरेंट्स को एजुकेट करा जाए, समझाया जाए कि डिस्कवरी बेस्ड, इंक्वायरी बेस्ड और प्लेवे लर्निंग से आपके बच्चे की जितनी अच्छी ग्रोथ हो सकती है, खाली किताबों में फैक्ट्स रट के कभी नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ा विषय है, शायद और वक्त इसके लिए चलेगा, लेकिन समय समय पर हम शिक्षा नीति पर नई बात करते ही हैं। आज प्रधानमंत्री ने कुछ कहा तो हम उस बहाने फिर से इसको लेकर आए, आगे भी इस पर चर्चा होती रहेगी, क्योंकि बड़ा और विस्तारित कार्यक्रम है। माता पिता और बच्चों को भी इसमें शामिल करेंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए आप तीनों ही महानुभावों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।